दोस्तों, इजराइल हमेशा खबरों में बना रहता है और जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तब से लगातार कुछ न कुछ हानिकारक ही हो रहा है। देखिए, इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और ऐसे में इजराइल पूरी कोशिश करता है कि शांति के साथ रह सके, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं चाहते और ना ही ऐसा सोचते हैं। वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें इजराइल पर कब्जा करने का मौका मिले और कब वो इजराइल पर कब्जा कर लें। ऐसे में विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और युद्ध के हालात भी बन जाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की तानातानी के बीच मंगलवार को इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में गाजा शहर में एक 12 मंजिला इमारत नेस्तनाबूद हो गई। इस बिल्डिंग में, जिसमें हमास के कई बड़े अफसरों के ऑफिस थे, बताया जा रहा है इजराइल का हमला इतना शक्तिशाली था कि धमाके ने 3 किलोमीटर दूर तक कई इमारतों को हिला दिया। सोमवार को गाजा के चरमपंथियों ने इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइल दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में इमारतों को निशाना बनाया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार लड़ाई जारी है और अभी करंटली इजराइल और फलस्तीन लोगों के बीच में कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, मैं आपको 3 फेमस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट दिखाता हूं और ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ एजेंसीज इस बात को दिखा रही हैं कि पहली गलती इजराइल ने ही की है। ये देखिए, पहली रिपोर्ट है अल जजीरा की, जहां साफ तौर पर दिखाया जाता है कि पहले इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर अटैक किया, रबर बुलेट्स छोड़ी और आंसू गैस के गोले भी चलाए, और उस समय ये सब कुछ किया जब मुस्लिम लोग मस्जिद में दुआ कर रहे थे। मतलब ओवरऑल अल जजीरा न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शुरुआती गलती इजराइल ने ही की थी। ये देखिए, दूसरी रिपोर्ट है फॉरेन पॉलिसी की, जहां दोबारा टाइटल दिया गया है इजराइल फेसेस क्रिटिसिज्म एज पुलिस रेड्स अल अक्सा मॉस्क। शुरुआत में ही कंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल में कि इजराइल ने रेड से शुरुआत की और जिसके कारण इजरायलियों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओवरऑल अगेन इजराइल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तीसरी रिपोर्ट है अनादोलू एजेंसी की। अनादोलू टर्की की एक फेमस न्यूज़ एजेंसी है और उन्होंने इस प्रकार हाईलाइट किया हुआ है, इजरायली फोर्सेस स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क अगेन। इजरायलियों ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद पर आक्रमण किया। तो बेसिकली हर एक न्यूज़ एजेंसी इजराइल की गलती बता रही है, इजराइल की गलती बताकर ही हर एक न्यूज़ को दिखा रही है। और फिर क्या, ऐसे में फिर इजराइल और गाजा के बीच में, इजरायली और फलस्तीन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गई और गाजा ने इजराइल पर एक एक करके 300 से भी ज़्यादा रॉकेट छोड़ दिए। हालांकि इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के पास एंटी ब्लास्टिक सिस्टम है जो कि मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें गिरी और चंद इजरायली लोगों की जान भी चली गई। और ऐसे में फिर क्या, इजरायली लोग कभी चुप नहीं बैठते। इजराइल की ओर से भी रॉकेट्स छोड़े गए जिसमें तकरीबन 32 से ज़्यादा फ़लस्तीन लोग मर गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आसमान में सिर्फ मिसाइल ही मिसाइल्स दिख रही थी और हालात ऑलमोस्ट युद्ध के बन गए थे। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी इजराइल में मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ लड़ाई का होना बिल्कुल तय है। शायद आप लोग सोचते हो कि इजराइल में सिर्फ यहूदी लोग ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल की 17 से 18% पॉपुलेशन, जी हाँ 17 to 18% पॉपुलेशन इजराइल की मुसलमानों की है, यानी कि करीब 1.5 मिलियन के लगभग इजराइल में मुसलमान रहते हैं। 1.5 मिलियन एक छोटा नंबर नहीं है। और इजराइल में रहने के बावजूद भी ये मुस्लिम्स हमेशा इजराइल के खिलाफ ही नारे लगाते हैं और इजराइल में हमेशा टेंशन क्रिएट करते हैं। ये पहल खुद इजरायलियों पर पत्थर से अटैक करते हैं, गोली चलाते हैं, इजरायलियों को मारने की कोशिश करते हैं या मुर्दाबाद या उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। और जब इजराइल इन पर जवाबी कार्रवाई करता है तो ये इजराइल को बदनाम करते हैं और इजराइल के बाहर वाले मुसलमान भी इन लोगों की पूरी सपोर्ट करके इजराइल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। देखिए, लड़ाई की शुरुआत हुई थी इजराइल के अंदर से, लेकिन मिसाइलें कहाँ से दागी जा रही हैं? इजराइल के बाहर के बॉर्डर से। इसका मतलब साफ है कि बाहर वाले लोग इजराइल में इस प्रकार के टेंशन को क्रिएट करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग जाकर इजराइल में दंगा प्रसाद करें और उसके बाद हम इजराइल को नाश करें और इजराइल के ऊपर कब्जा कर लें। और इसमें एक बहुत ही बड़ा हाथ है हमास का।
हमास एक फ़लस्तीन मिलिटेंट ग्रुप है जो हमेशा इजराइल पर अटैक करता है और इस बार भी इसमें सबसे बड़ा हाथ हमास ग्रुप का ही है। न्यूज़ एजेंसीज के अनुसार सन 2014 के बाद यह अब तक की सबसे भयानक लड़ाई है और इवन यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी इससे अपील की है कि वो इस प्रकार की लड़ाई को रोकें। लेकिन आसमान में जिस प्रकार मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं उससे देखकर माहौल बिल्कुल अलग लगता है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी का माहौल है इजराइल में। चलिए दोस्तों, अब कुछ रीजन्स डिस्कस करते हैं कि क्यों ये लोग इजराइल के साथ इस प्रकार करते हैं, क्यों इजराइल में परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला कारण है कब्जा करना। इस्लाम का इतिहास ही शुरू से लेकर अभी तक कब्जा करना रहा है। उन्होंने तलवार के बलबूते पर ही पूरी दुनिया में कब्जा किया और आज भी वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में मुस्लिम इजराइल पर भी कब्जा करना चाहते हैं और यहूदी यह बात अच्छे से जानते हैं कि यह देश उन्हें उनके परमेश्वर यहोवा ने दिया है। ऐसे में वो कभी भी अपने परमेश्वर के देश को अब नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड रीजन, डोम ऑफ द रॉक वर्सेस थर्ड जूइश टेम्पल। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये दुनिया की एक सबसे विवादित जगह है, क्योंकि यहूदियों के अनुसार पहला टेम्पल राजा सुलेमान द्वारा इसी जगह पर बनाया गया था, जिसे बेबीलोन ने 586 बीसी में डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोबारा से इस टेम्पल का निर्माण 516 बीसी में जरुब्बाबेल के द्वारा किया गया था, जिसे 70 एडी में रोम के द्वारा जला दिया गया था। और जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने भी इसी जगह पर अपना कब्जा कर लिया और इसे एक मस्जिद और पवित्र स्थान के रूप में बदल दिया। मुसलमानों के अनुसार यह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र और पाक जगह है, जहां से उनके नबी मोहम्मद एक बार जन्नत की सैर कर कर आए थे और मक्का मदीना के बाद मुसलमान इस जगह को सबसे ज़्यादा पाक मानते हैं। अब क्योंकि यहूदियों का पहला मंदिर और दूसरा मंदिर इसी जगह पर बना था, तो ऐसे में यहूदी अपना तीसरा मंदिर भी इसी जगह पर बनाएंगे, क्योंकि यही मंदिर की एक्चुअल जगह है। तो यहूदी इस जगह पर अपना तीसरा मंदिर बनाना चाहते हैं और मुस्लिम इस जगह को अपनी पाक जगह बताकर ऐसा कभी करने नहीं देंगे और इसी वजह से यह जगह दुनिया की सबसे विवादित जगह बन गई है। और जिस दिन यहूदियों ने अपना थर्ड टेम्पल बनाना शुरू कर दिया, तीसरा टेम्पल बनाना शुरू कर दिया, उस दिन एक बहुत ही ज़बरदस्त जंग छिड़ जाएगी। तो दूसरा सबसे बड़ा विवाद का कारण यह जगह ही है। यहाँ पर यहूदी अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि ये हमारी जगह है, यहाँ से हमारे नबी जन्नत में गए थे, तो ये हमारी पाक जगह है। इजराइल इस जगह को लेना चाहता है, मुस्लिम्स भी इस जगह को लेना चाहते हैं और यह जगह एक बहुत ही ज़्यादा विवाद का मुद्दा है। और दोस्तों, तीसरा रीजन है 6 डेज वॉर रिमेम्बरेंस। सन 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल अकेला था और इजराइल के सामने थे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट जैसे मुस्लिम देश। एक तरफ 40 करोड़ मुसलमान थे, वहीं दूसरी ओर 85 लाख यहूदी। नंबर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, राइट। लेकिन यहूदियों ने जीत हासिल कर ली थी, 40 करोड़ मुसलमानों को हरा दिया था और इसी चीज़ का जश्न मनाने के लिए वो हर साल 10 जून को इजराइल में झांकियाँ निकालते हैं, गलियों में मार्च करते हैं अपनी जीत को याद करने के लिए। और नॉर्मल सी बात है कि जब इजरायली अपना जश्न मनाएंगे, खुश होंगे, तो मुसलमानों को दुख पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें अपनी हार याद आएगी। इसलिए ये मुसलमान नहीं चाहते कि इजराइल इस प्रकार का जश्न मनाए और इससे पहले ही वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्हें पता था कि अगले महीने इजराइल में यह सब मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा, तो उससे पहले ही उन्होंने टेंशन क्रिएट कर दी ताकि इजराइल में इस प्रकार का जश्न ना मनाया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में मीडिया सच को बिल्कुल दबा रही है और असली रीजन्स को कोई नहीं बता रहा। फ़लस्तीन अपनी जान माल की हानि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इजराइल कितना क्रूर है, पर वो यह नहीं बताते जो वो खुद पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। यहूदी कभी मोहम्मद को एक नबी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही कभी इस्लाम को कबूल करेंगे, क्योंकि व्यवस्था में यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा था, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, मुझे छोड़ तो दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और ऐसे में इजराइल से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है वो तो बिल्कुल पूरी होकर रहेगी और जो परमेश्वर को करना है वो तो परमेश्वर कर रहेंगे ही।